अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर और मेरे ग्रुप मेंबर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और फॉरेक्स के इस प्लेटफॉर्म को आप इंजॉय कर रहे होंगे, इससे लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। कुछ दिनों से एक सवाल गर्दिश में चल रहा था कि जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, ट्रेड सेटअप कैसे बनाए जाते हैं, जो चार्ट आप शेयर कर रहे होते हैं किन एंगल्स और किन पॉइंट्स को देखकर करते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रखूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो सारे जो चार्ट या सारे एनालिसिस कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं हर वीकेंड के एंड पे मैं अपनी जितनी भी रेंज होती हैं उनको फाइंड आउट करता हूँ, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करता हूँ, फिर आप ट्रेंड लाइन को, जो मेजर ट्रेंड लाइन होती है माइनर, उनको ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद उन एरियाज़ के अंदर ट्रेड करता हूँ और मेजर जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करते हुए जो जो सिग्नल्स बनते हैं उन पे ट्रेड कर रहा होता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल और सादा चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी यूएसडी चेफ है, इस मार्केट ने किस सिनेरियो में जाना है, मार्केट क्या मूव ले सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरीके से मैं अपने चार्ट पे वीकेंड के एंड पे एनालिसिस करता हूँ और आने वाले वीक पे इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स को ट्रिगर करता हूँ, मुख्तलिफ ट्रेड्स लेता हूँ और प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। आज इंशाल्लाह वो जो सेटअप है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपल चार्ट है। आपने क्या करना है, जो जो सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके आपने सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट कर लेना है जहाँ जहाँ पे रेंज है, और कोशिश करनी है, जो मैक्सिमम कोशिश करनी है वो प्रीवियस जो है सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया उसी तक महदूद रहा जाए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वर्किंग करके रखी हुई है आपके सामने, मैं लेके आता हूँ। मैंने जो सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियस थे, आने वाले वीक में मुझे पता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, तो हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है नीचे चली जाए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। इस रेंज से ज़्यादा कोई ऊपर नीचे ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल रहे। तो ऊपर भी निकलेगी तो रीटेस्टिंग पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैंने यहाँ पर सारे सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ कर लिया। ये इसका एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया था, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थी, रेजिस्टेंस एरिया था, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थी, सपोर्टिंग एरिया था, अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी थी, सपोर्टिंग एरिया था, अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी थी। मैंने क्या किया, इस पूरी एक वेव के अंदर जो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल थे उनके ऊपर एक शेप ड्रॉ कर ली है, ताकि मुझे आने वाले वीक में इन एरियाज़ के ऊपर कोई भी ट्रेड सेटअप बाय या सेल का मिले तो मैं उसको ले सकूँ। लेकिन अब एक और सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपको समझना है, जो सीखना है, वो ये है कि मार्केट का प्रीवियस मोमेंटम लाजमी देखा करें। प्रीवियस मोमेंटम स्ट्रांगली सेलर की कंट्रोल में है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि सेल अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी एज़ कम्पेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। अब मेरा तरीक़ेकार ये है कि डेली के ऊपर मैं अपने जितने भी सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया या मेजर ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको H4 के ऊपर जहाँ जहाँ पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया पे बनती है उस पर ट्रेड करता हूँ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सेलिंग की फाइंड आउट करें, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव के बाद मार्केट ने अपवर्ड मूव लिया, लेकिन इस एरिया के बाद जो कि तकरीबन फिबोनाची का अगर पॉइंट, जो कि मेरे मुख्तलिफ और जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े वो मैंने इन पॉइंट्स को सिखाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ से मार्केट ट्रेस होकर नीचे आई है। लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये है कि वीकेंड के एंड पे आपने सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया पे आपने जो अपनी ड्रॉ कर लेनी है, शेप्स ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आपको आसानी से आने वाले वीक्स की ट्रेड मिल सके। अब मैं इसको लेके चलता हूँ टाइम H4 में, जो कि मेरा बेस्ट टाइम फ्रेम है, और उस पर मैं ट्रेड ढूंढूंगा। अब जैसे लास्ट मुझे ट्रेड, अब मुझे पहली बात तो पता चल गई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सेलर्स जो हैं यहाँ पर एक्टिव हैं। मुझे कोशिश करनी है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करने की। इस रेजिस्टेंस एरिया पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के साथ उसने प्रॉफिट दिया।
अब इस जो सपोर्टिंग एरिया था यहाँ पर मार्केट आके रुकी नहीं, बल्कि उसने उसको ब्रेक किया, दोबारा ऊपर उठी, उसी एरिया को रीटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रही है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मींस अब आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के डाउनवर्ड मूव लेने के। अब ये कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, चूँकि मेरी रेंज सारी बनी हुई है, मैं अब थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखें मेरी रेंज बनी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी है, एक तो ट्रेंड लाइन के साथ बनी है और एक ये रेजिस्टेंस एरिया भी कंसीडर हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज तक आए। इस रेंज पर अगर मुझे कोई शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको बाय करूँगा, लेकिन इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे जाना ज़्यादा एक फ़ायदेमंद नज़र आता है, क्योंकि मोमेंटम जो है ओवरऑल जो हमारे सेलर्स हैं उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ये एक सिंपल चार्ट है, सादा चार्ट है, वीकली एनालिसिस है, डेली एनालिसिस है, इसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। मैंने की है वीकली एनालिसिस ही है, यानी कि वीक के एंड पे मैंने सिर्फ सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ किया है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी उसको ड्रॉ किया, और मुझे उस ट्रेंड लाइन के साथ एक ट्रेड मिलती हुई नज़र आ रही है जो कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसका मोमेंटम सेल में जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप वीकली या डेली के अंदर इसका देखें तो टोटली जो सेलर्स हैं वो इस मार्केट के मोमेंटम को होल्ड किए बैठे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर फिर मेजर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की जाए, मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बात वही है, आपको अगर सिंपल और सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ तो मार्केट इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी बनाई जाती है, जो कि लोग अक्सर यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। सिंपल आप अपनी सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया डेली के फाइंड आउट करें। आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, इसी रेंज के सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट कर लें। जैसे मैंने 1 2 3 4 लगा दिए, मुझे मुमकिन तौर पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सेल की लग रही है तो मैंने सेल में ज़्यादा लगा दी। अगर आपको बाय की लगे तो बाय में लगा लें। उन रेंज के पास आते हुए कोई भी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने, आप उसको ट्रिगर करें, वो आपकी सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर फ्रूटफुल होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट कमाने का मौका देगी। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है, आप इसका मोमेंटम ज़रूर देखें। मोमेंटम ओवरऑल सेलर्स के हाथ में है, सेलर्स बहुत स्ट्रांगली इस मार्केट को होल्ड किए हुए हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेल की फाइंड आउट करें। जैसे देखें यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल बना हुआ था जो कि इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बना था, जो कि रेजिस्टेंस एरिया मेरा प्रीवियस जोन एरिया भी था, तो वहाँ से ट्रेड पकड़ी हो और आपके सामने ये प्रॉफिट माशाल्लाह अच्छा खासा आपको जनरेट करने का मौका मिलता है। इसी तरीके से आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आने वाले वीक में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई सादा और आसान दिख रही है, जो कि टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक होगा। ये इसका समझ लो TP1 है और सेकंड इसका टारगेट यहाँ तक भी इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक सिंपल और आसान और इजी मेथड है किसी भी चार्ट को एनालिसिस करना। वीकली के ऊपर आप उसके सिर्फ सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करें, कोई ट्रेंड लाइन बनती है उसको ड्रॉ करें और उसके बाद अपनी ट्रेड का वेट करें। जैसे जैसे उन एरियाज़ के पास आकर कोई ट्रेड मिले आप उसको बाय या सेल करें। इसी तरीके से देखिए मैं कुछ और चार्ट भी दिखाता हूँ, मैंने उन पर भी वर्क किया हुआ है, उनके भी सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया निकाले हुए हैं। आने वाले वीक में मुझे जो ज़्यादा था चांस के मार्केट इस एरिया के पास आके बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाए, तो बाइंग की फेवरेबल अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉफिट कमाया जा सकता था, लेकिन उस एरिया से थोड़ा सा अपवर्ड ही मार्केट ने बाय की अपॉर्चुनिटी बनाई और हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ पर दिखे और यहाँ पर दिखे। प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ओवरऑल यूरो USD का अगर आप चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। मार्केट जहाँ से अपवर्ड मूव ली है वो भी एक सपोर्टिंग एरिया था। इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर भी छोटे छोटे एनालिसिस करके रखे हुए हैं सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, तो गोल्ड के भी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस ट्रेंड लाइन या इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर मार्केट के रिवर्स होने के, सेल में जाने के। तो ओवरऑल मैंने आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि बहुत आसान है फॉरेक्स, अगर आप करना चाहें जस्ट आपने वीक एंड पे अपने सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करें। कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो उसको लगा लें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले डेली का दिखाया था, उसको लगाने के बाद आप उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, और छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप अपने एरियाज़ के ऊपर जहाँ जहाँ पे बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करें। फॉरेक्स बहुत आसान है अगर आप अपने चार्ट को सिंपल और स्मूथ रखें। जितना कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे, जितनी ज़्यादा आप
कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी आती जाएगी, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में। तो इसलिए अपने चार्ट को सिंपल और सादा रखें, तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फॉरेक्स से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।